क्या सुन रहे हो? 36। ओके विल प्रे। यस आ जाए वो हाँ रवि वो बजान झुंझुना झुनझुना। अच्छा रहने रवि रहने बोल रहे बस वो अंदर थी। नहीं नहीं कोई बात नहीं। सामने हाँ, तबीयत कैसी है? ठीक है। दौड़ती। कोई हो क्या? ओके चलो विल प्रे। हाँ यस हाँ बढ़िया बढ़िया तो आइए खंजरी हम प्रार्थना करेंगे। महान और जीते और अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, पुनः एक बार फिर से पिता, तू राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, पिता अनुग्रह के द्वारा हमारी अगुवाई करने वाला पिता परमेश्वर, हमारी मदद करने वाला सहायक पिता, केवल आप हमारे परमेश्वर हैं। ये पिता परमेश्वर इस समय के दौरान जब हम पिता परमेश्वर रवि भाई के यहाँ पे पिता वाजपेयी परिवार के साथ में एकत्रित हुए हैं, आपके नाम को धन्यवाद के साथ देने के तहत वचन के मनन के रूप में पिता हमारे आत्मिक जीवन को इसी प्रकार से उत्साहित कर पिता परमेश्वर, ताकि पिता आत्मा कभी क्या लौ पिता परमेश्वर उसका लौ कभी बुझने ना पाए, बल्कि हर समय पिता परमेश्वर ज्योति बनी रहने पाए। तो अनुग्रह का देने वाला परमेश्वर है। आराधना को, समय को पिता परमेश्वर, वचन को तेरे हाथों में हम सौंपते हैं। उद्धारकर्ता प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके शुरू करो भैया अभी। आवाज आएंगे समाज बनाएंगे है यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे आवाज उठाएंगे संसार की सुंदरता में है रूप जो तेरा है चांद सितारों में है रात जो तेरा रूप जो तेरा मेरी बातें हम सबको बनाएंगे यीशु महान अपना सुनाएंगे आवाज उठाएंगे खजाना है एक पाक मोहब्बत का छापा न सका कोई सागर है तू उल्फत का दिल तेरा खजाना है एक पाक मोहब्बत का छापा न सका कोई सागर है तू उल्फत का हम तेरी मोहब्बत से दिल अपना सजाएंगे है यीशु महान सुनाएंगे आवाज उठाएंगे सता हमको तू पाप के सागर में और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में देख सता हमको तो पाप के सागर में और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में मुक्ति का दुराता है दुनिया को बताएंगे है यीशु महान अपना आवाज उठाएंगे। ये बोलो जय मिलते जय पांच में उसी का क्या है उसके उधर 36 37
ठीक है बोलो जय गाय अंदर हाँ शुरू बेटा। बोलो जय मिलकर जय बोलो जय यीशु की जय बोलो जय मिलकर जय बोलो जय यीशु की जय बोलो जय 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 भर दे अपनी प्रीत तेरे प्रेम के गाएगी तेरे प्रेम के गाएगी बोलो जय मिलकर जय बोलो जय यीशु की जय बोलो जय मिलकर जय बोलो जय यीशु की जय बोलो जय 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 खून बहा मुझ पापी को दीच बहा क्रूस पे अपना खून बहा मुझ पापी को दीच बहा मेरे तू बोल सदा मन मेरे तू बोल सदा बोलो जय मिलकर जय बोलो जय यीशु की जय बोलो जय मिलकर जय बोलो जय यीशु की जय बोलो जय 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 कुदरत की यह शान खुद ही जान तेरी कुदरत की यह शान खुद ही दाता खुद ही दान पूरे कर मन के अरमान हालेलुया पूरे कर मन के अरमान बोलो जय बोलो जय यीशु की जय बोलो जय मिलकर जय बोलो जय यीशु की जय बोलो जय 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 अपनी ले मुझसे इस मंदिर में तू बसे खिदमत अपनी ले मुझसे इस मंदिर में तू बसे में तेरा नाम रहे में तेरा नाम रहे बोलो जय मिलकर जय बोलो जय यीशु की जय बोलो जय मिलकर जय बोलो जय यीशु की जय बोलो जय 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 हम प्रार्थना करिए। महान अजीतर अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर पुनः एक बार फिर से पिता तेरे समक्ष हम आते हैं पिता परमेश्वर खिदमत हमसे ले पिता परमेश्वर तेरे नाम की महिमा के तहत हम हमारे जीवन को रखते हैं पिता परमेश्वर आदर और सम्मान के तहत पिता परमेश्वर को अर्पण करते हैं और कहते हैं कि प्रभु यीशु से उद्धार करते हैं पिता वचन के तहत आज के मनन के रूप में पिता हमारे आत्मिक जीवन की अगुवाई और इसे आप आपके आत्मिक वचन के माध्यम के द्वारा पिता हमारे आत्मिक जीवन को आप तृप्त करें इस बात को प्रार्थना के उद्धार करता प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं आमीन ओके सो परमेश्वर का वचन हमारे आपके बच में पढ़ा जाता है वो यूहन्ना की पुस्तक उसका 11वां अध्याय और 43वें पद में हम इस बात को देखते हैं। यूहन्ना की पुस्तक उसका 11वां अध्याय और उसके 43वें पद में हम देखते हैं 43। किसी को मोबाइल में मिलेगा जल्दी से निकाल के पढ़ें। यह कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा कि हे लाजर निकला और उसके बाद में एक और जो मर गया था वह कफन से हाथ पांव बांधे हुए निकल आया। हाँ और उसका मुंह अंगोछे से लिपटा हुआ। हाँ यीशु ने उससे कहा उसे खोल कर जाने दो। हाँ उसे खोलकर जाने दो है ना। परमेश्वर ने क्या बोला हे लाजर उस मृत्यु के बंधन में था ही वाज ऑल मतलब डेड था ही खत्म नहीं हो गया था 3 दिन भी हो गए थे बराबर है। चलो इतिहास मालूम है ओके थके हुए नहीं ओके सो परमेश्वर का वचन क्या बोलता है लाजर मृत्यु में था 3 दिन उसके पास में ये था और मरियम वहां पे बोलती है उसकी बहन और तमाम जिस प्रकार से 3 महिलाएं थी वो बोलती हैं तू लेट हो गया प्रभु मेरा भाई तो गुजर गया है यू आर लेट। प्रभु बोलता यार ये कैसा है यार मैं अभी आया हूँ 3.5 साल की मिनिस्ट्री मुझे करनी है बोलता लेट हो गया मैं ठीक सही गिव्स अप ठीक है वो आश्चर्य कर्म करता है
तो वो अपने जीवन के बारे में बताता है, जिस प्रकार से वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा, उस समय लाजर के पीरियड के हिसाब से। तो उसने इस बात का प्रकटीकरण करा कि भाई मैं इसको अभी जीवित करता हूं, तो ये मेरा एक सिंबल ठहरेगा कि मैं मृत्यु के पार होकर के तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा। सो लाजर की मृत्यु जो है, इट इज अ सिंबल जो हमको और आपको विश्वास देती है कि प्रभु यीशु मसीह उस समय लाजर को जब जीवित करता है, उसको कब्र में से जब निकालता है, ये इस बात का प्रतीक है कि प्रभु यीशु मसीह उन समय के दिनों के बाद में जब उसकी मृत्यु होगी, तीसरे दिन वो मुर्दों में से जी उठेगा। और हम सबों के लिए मसीह में एक आशा रहती है कि हम भी मसीह में जी उठेंगे, है ना। सो परमेश्वर हमको और आपको एक जीने की आशा देता है, हमको और आपको मसीह एक क्या बोलते हैं, हमको और आपको एक विश्वास की आशा देता है, जहां पे वो हमको और आपको निरंतर एक नए जीवन के रूप में ठहराता है। और इस बारे में यहाँ पे हम लाजर के बारे में देखते हैं। सो आइए परमेश्वर के वचन से हम थोड़ा सा जानेंगे किस प्रकार प्रभु यीशु मसीह एक विजयी जीवन के रूप में, या मृत्यु को हरा करके वो उस पर पार होकर के, या उसके बंधनों को तोड़ करके उसने एक विजयी जीवन को ठहराया। सो पहली बात हमको और आपको प्रभु यीशु मसीह के जीवन से सीखने को मिलती है, वो है प्रकाशित वाक्य, उसका पहला अध्याय और 18वां पद। कुछ बातों को वचन में से पढ़ेंगे, फटाफट आप पढ़ लीजिए ताकि हम मैं मर गया था, हाँ, अब देख मैं युगानुयुग जीवता हूँ, हाँ, और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास में। मतलब जहाँ पे प्रभु यीशु मसीह, यहाँ पे एक वर्ड आया हुआ है, क्या लिखा हुआ है, मैं फिर से पढ़ दे रहा हूँ। मैं मर गया था और देख मैं युगानुयुग जीवता हूँ। जीवित हूँ नहीं लिखा है, मैं जीवता हूँ, मतलब मैं पहले ही पास्ट टेंस में हर एक कार्य को कर चुका हूँ और अब मैं तेरे समक्ष जीवते के रूप में खड़ा हूँ। इसमें कोई डाउट करने की जरूरत नहीं, संदेह वाली बात नहीं है। उसमें कोई वर्ब इस प्रकार का नहीं लिखा है, या एडजेक्टिव या एडजेक्टिव इस प्रकार नहीं लिखा है, बट इफ मगर कुछ भी नहीं है किसी भी प्रकार का, है ना। मैं जीवता हूँ और मैं तेरे समक्ष हूँ और मैं अब उसका न्याय करने के लिए आने वाला हूँ। तो और क्या लिखा हुआ है, और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास में है। मृत्यु की कुंजियां, तमाम जो बंधन उसने प्रभु यीशु मसीह ने तोड़े और उससे आजाद हुआ। और अधोलोक की कुंजियां, भैया जिसको नरक भेजने का है वो भी अधिकार रखता है, और जिसको नहीं भेजने का वो भी अधिकार रखता है। सो दोनों ही बातें हैं प्रभु यीशु मसीह के विजयी रूप में बताता है। और जिस प्रकार से लाजर को जब उसने कब्र में से जिलाया तो वहां पे बदबू आ रही थी, है ना, दुर्गंध होगी, भाई शरीर है, सड़ गया है, अभी क्या करेंगे। लोग उसको रखे हुए हैं, तब भी मसाला लगा के रखे हुए हैं, बहुत सी बातें रहती हैं और उसमें तमाम बातें। सो हमारे जीवन में जो संसारिक जीवन है, ये हमारा शरीर में हम क्या करते हैं, बहुत ढेर सारे मसाले लगाते हैं, बराबर है, खुशबू आने के लिए। दैट इज द डिफरेंट पार्ट, ठीक है। खुशबू आने के लिए हम कई प्रकार की चीजों को इस्तेमाल करते हैं, पर जो अंदर का है उसे हमें साफ करना बहुत जरूरी है, ताकि हम और आप हमारी आत्मिक खुशबू जो है वो प्रभु को भाने के योग्य ठहरने पाए। हम इस प्रकार से अपने जीवन को रखें। और लाजर को जब वो जीवित करता है, तमाम उस गंदगी में से निकाल करके उसे नए जीवन में बदल करके उसे जीवन देके अपनी आत्मा के रूप में या अपने आत्मा के सामर्थ्य में उसे परिवर्तित करता है, और वहां पे उसके जीवन को हम परिवर्तित होता हुआ देखते हैं। सो प्रभु यीशु मसीह हमको और आपको, हम भी एक प्रकार से लाजर हैं, कहीं ना कहीं संसारिक जीवन में मरे हुए हैं और समय के अनुसार मरे हुए हैं, पर परमेश्वर का वचन जब हमें मिलता है तब हम क्या हो जाते हैं, जीवित वाले थोड़े समय के लिए पर हो जाते हैं, है ना। और हम और आप परमेश्वर के वचन के रूप में इस बात को कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है। तो ये जो आशा है, ये जो विश्वास है, प्रभु यीशु मसीह में जो विजयी जीवन है, वो हमें कभी खोने नहीं देना है, क्योंकि हमको मालूम है हमारा प्रभु यीशु मसीह कैसा है, जीवता प्रभु, और दोनों प्रकार की कुंजियां उसके हाथ में ठहरती है। सो ये पहली बात होती है जो कि हमको और आपको सीखने को मिलती है। दूसरी बात, यूहन्ना की पुस्तक उसके 10वें अध्याय और 17 और 18 पदों के बीच में देखते हैं। जॉन चैप्टर 10 वर्स 17 and 18, यूहन्ना की पुस्तक उसका 10वां अध्याय 17 से 18 पद विजय जीवन या प्रभु यीशु मसीह के जीवन के बारे में, व्यक्तित्व के बारे में बताता है। पढ़ दीजिए। पिता इसलिए मुझसे प्रेम रखता है, पिता इसलिए मुझसे प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण देता हूँ, कि मैं अपना प्राण देता हूँ, कि उसे फिर ले लूं। मतलब उसमें दोनों ही बातें कह रहा है, मैं अपना प्राण देता हूँ स्वेच्छा से। और हम इसको बात को हम 7 वाणियों में देखेंगे, या इन 40 दिनों में जब हम घर घर जाके इन बातों को पढ़ते हैं, समझते हैं या मनन करते हैं कि भाई प्रभु यीशु मसीह प्राण देने का भी अधिकारी रखता है और प्राण लेने का भी अधिकारी रखता है। तो दोनों ही हाथ में, उसके हाथ में है। ओके, दोनों ही बातें। ओके, फिर उसके बाद में
कोई उसे मुझसे छीनता नहीं है, वरन मैं उसे आप ही आप ही देता हूँ। मुझे उसके देने का भी अधिकार है जो उसे देने का अधिकार है, और उसे फिर ले लेने का भी अधिकार ये अधिकार है। यह आज्ञा मेरे पिता से मुझे मिली है। हाँ, सबसे बड़ी बात क्या है? ये आज्ञा मुझे मेरे पिता से मिली है। और दोनों ही आज्ञाएं अगर हम देखेंगे निर्गमन की पुस्तक में 10वें अध्याय के अनुसार हमें आज्ञा कौन देने वाला है? हमारा परमेश्वर है। और प्रभु यीशु मसीह ने 2 आज्ञाएं दी है, वो भी हमारा परमेश्वर है। दोनों आज्ञाएं जिस भी प्रकार से ऑल टोटल 12 हमारे पास में कमांडमेंट्स है, और जो आज्ञाएं हैं उसी में हमारा जीवन है। अगर हम उन आज्ञाओं से अपने जीवन को भटकाते हैं तो हम उसमें जीने के काबिल नहीं रह पाते। सो परमेश्वर की आज्ञा ये हमें जीवन देती है। परमेश्वर की आज्ञा में बने रहना ये हमारे जीवन को प्रोत्साहित करती है। मसीह की आज्ञाओं में हमारा जीवन विश्वास में बढ़ता है, दृढ़ होता है। और आज के इस युग में भी जहां सताव है, परेशानी है, तकलीफ है, वॉट एवर इट इज, परमेश्वर की आज्ञा हमें सामर्थ देती है ताकि हम उसके विश्वास में आगे बढ़ते जाएं। सो परमेश्वर वचन किस बात को यहाँ पे ठहरा के बोलता है? देखो, जो आज्ञाएं जिस प्रकार से वो ठहराई गई हैं, उसे लेने का और ठहराने का, और जो अधिकार उसने प्राण जिस प्रकार से बोलता है मैं ले भी सकता हूँ, दे भी सकता हूँ, और उसके अधिकार के रूप में वो आगे बढ़ता है, ये सब कुछ कहाँ से मिला है? उसके पिता के द्वारा ठहराया। सो हमारा परमेश्वर पिता इतना अनुग्रहकारी है जो हमको और आपको जीवन के मृत्यु के पार होके भी एक नई आशा देने के लिए तैयार है। और वो आशा के तहत अगर हम हमारे जीवन के विश्वास को बनाए रखेंगे तब हम मृत्यु से पार होकर के स्वर्गीय राज्य में प्रवेश भी करने पाएंगे। सो दोनों ही अधिकार है। आज्ञा पिता के माध्यम के द्वारा मिली है, जीवन पिता के माध्यम के द्वारा मिला है, और हमें इसे बड़ा सजो के रखना है, इसे संभाल के रखना है, क्योंकि यही चीज है जो कि हमको और आपको पिता से मिलवाने का काम करेगी, जबकि हम और आप उसके साथ समृद्धि के रूप में जुड़ेंगे। सो इस बात को हमें थामे रखना है। तीसरी और अंतिम बात, विजयी जीवन के बारे में प्रभु यीशु मसीह का वचन बोलता है। लूका उसका 7वां अध्याय और 14 और 15 पदों के बीच में हम इस बात को देखते हैं। लूक चैप्टर 7 वर्स 14 एंड 15, ये अंतिम बात कहकर समाप्त करूंगा। ओके, लूक चैप्टर 7 वर्स 14 एंड 15। तब उसने पास आकर हाथी को छुआ और उठाने वाले ठहर गए। तब उसने कहा, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ। तब वह मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा, है ना। यहाँ पे वो दूसरा आश्चर्य कर्म करता है। जब वो अर्थी जा रही थी और वहां के लोग, बड़े लोग जिस भी प्रकार से मिला के रो रहे होंगे, जिस यरूशलेम की बात है यहाँ पे वो घटना है, और क्योंकि वो घटना यरूशलेम की है तो बहुत खास तौर से यरूशलेम रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। यरूशलेम में परमेश्वर ने इतना काम किया है, मतलब प्रभु यीशु मसीह ने इतना काम किया है ताकि उनका जीवन जो है वो परिवर्तित हो सके यहूदियों का। पर वो परिवर्तित क्योंकि वो देखे और तब भी उस पर विश्वास नहीं करने पाए। वो क्यों मालूम है कब देखना मांग रहे थे? जबकि बोलते थे मूसा को, भैया हमें परमेश्वर को दिखा, हम परमेश्वर को देखना चाहते हैं, परमेश्वर हमको दिखाई नहीं देता है। और वो क्या बोलते थे, वो मूसा उस बात को वहां पे परमेश्वर को रखता है कि भाई परमेश्वर तुम उनको दिखाई नहीं देता है, लोग भी बोलते हैं, देखने के लिए मांगते हैं, और इस बात को तू प्रकटीकरण कर। उस समय तो नहीं हो पाता है। फिर बोलता है, तो भाई मेरे को दरार के बीच में से देख सकता है, एक आग के समान, ज्योति के समान निकलता है। तो मूसा इस बात को प्रकटीकरण करता है। अब इस बात का जो प्रकटीकरण होता है देखने के रूप में, उस प्रतिरूप में क्या करता है, वो प्रभु यीशु मसीह को अपने स्वरूप में भेजता है पृथ्वी पे, ताकि वो हर एक प्रकार से अपने जीवन को बता सके। और यहूदी लोग आज भी इस प्रकार का है उनका मन कि वो प्रभु यीशु मसीह को जानना नहीं चाहते, नहीं, they don't want to accept actually। इस प्रकार से अगर हम बोले, अभी भी वेट कर रहे हैं, वो राजा आएगा, वो बड़े सिंहासन के रूप में और तमाम इसी बातों के रूप में आएगा, और इस बात को वो यहाँ पे मानते हैं या देखते हैं, या इस प्रकार का उनका विश्वास है। पर प्रभु यीशु मसीह ने इस प्रकार का जब वो कार्य किए, जी उठने के, लाजर के जीवन के रूप में और एक अर्थी के रूप में, है ना। यहाँ 2 वाक्य इस प्रकार से आपके बाइबल में ठहराए गए हैं, जीवित के रूप में। सो परमेश्वर का वचन इस बात का प्रकटीकरण है, देखो मैं तुम्हारा जीवन का देने वाला परमेश्वर हूँ, मेरे जीवन के तहत बने रहोगे तो तुम उद्धार को प्राप्त करने पाओगे। मैं जीवतों और मृत्यु दोनों का प्रभु, और दोनों की कुंजियां, मृत्यु और जीवन दोनों ही मेरे पास में है। इस विश्वास के साथ कि तुम तुम्हारे जीवन की दौड़ को पूरा करो, जीवन की दौड़ को तुम अपने जीवन के तहत इस प्रकार से, जिस भी प्रकार से आप दौड़ते हैं या हम करते हैं या चलते हैं बढ़ते हैं, परमेश्वर की दया उसमें बनी रहने पाए, और निरंतर परमेश्वर के साथ उसकी संगति में
जीवन के रूप में हम ठहरने पाए। एक समय तो हम निकाल सकते हैं परमेश्वर के लिए, जहां हम कहने पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। एनी स्पेशल प्रेयर? ओके, खुशी क्या? वेरी गुड, ठीक है, गुड। टीवाई एग्जाम फाइनल है। ओके, ट्यूशंस के धन्यवाद के लिए। ओके रिया, जॉब का कर लेना बस। जॉब का कर दूं बस, थोड़ी सी ख्वाहिश है। yes. थोड़ी सी ख्वाहिश है, बढ़ने पाए। ओ संजय भाई, सब बढ़िया सेट है? ओके डन, ठीक है, ठीक है भाई तैयार है प्रेयर के लिए। खाना भूख जल्दी लग रही ना। भले पादरी साहब का भी खत्म करें ओके मिलेगा उतना अच्छा है। डन डन डन। ओके चलो विल प्रे, विल फाइंड अप करेंगे। महान अद्वितीय अन्नकारी पिता परमेश्वर, बड़े अनुग्रह के द्वारा तो हमारे सामर्थ के रूप में अगुवाई करने वाला परमेश्वर है। तूने पिता परमेश्वर लाजर के जीवन के बारे में सिखाया है, और पिता परमेश्वर हमको इस बात को बताया कि पिता परमेश्वर जीवन और मृत्यु की दोनों की कुंजियां पिता आपके हाथ में। तू दया का सागर है पिता, बड़े अनुग्रह के द्वारा परिवार के मध्य में पिता परमेश्वर अपनी दया को इसी प्रकार से बनाए रख। विश्वास की दौड़ जब वो दौड़ते हैं पिता परमेश्वर, सो भाई रवि के लिए, सुनीता के लिए पिता परमेश्वर, दोनों पिता परमेश्वर अपने जीवन के कार्य और योजनाओं के रूप में, चाहे वो पिता परमेश्वर उनके प्रिंटिंग प्रेस का कार्य हो पिता परमेश्वर, या सिस्टर का पिता ट्यूशन हो, सो हम धन्यवाद देते हैं। आपका बड़ा अनुग्रह उनके अच्छे हेल्थ के साथ और कार्यों के साथ पिता बना रहने पाए। हम प्रार्थना करते हैं खुशी के लिए पिता, उसके हेल्थ के लिए और उसके फाइनेंस के लिए पिता परमेश्वर, आपकी दया और आपका ज्ञान और आपकी बुद्धि और उसका प्रकाशन पिता बेटी के साथ में आशीष के रूप में और चंगाई के रूप में बना रहने पाए। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर संजय भाई के लिए पिता, और पिता परमेश्वर सिस्टर के लिए कि आपका अनुग्रह पिता परमेश्वर दोनों के साथ में पिता, उनके जीवन कार्य और जिम्मेदारियां, और पिता परमेश्वर उनका जो टीवी का कार्य पिता परमेश्वर, और पिता जो एडिटिंग का कार्य पिता, उसे भी आप आशीष में बनाएं और अनुग्रह में रखें पिता परमेश्वर। साथ ही साथ सिस्टर के उनके भी पिता जो ट्यूशन से कार्य योजनाएं हैं, अगर की जिम्मेदारियां पिता, आप उन्हें भी आशीष में करें। हम इस बात को प्रार्थना के रूप में रखते हैं। प्रार्थना करते पिता, दो बच्चियों के तहत पिता परमेश्वर, सिमरन के तहत पिता आपने आशीष में रखा है, और पिता परमेश्वर एक बड़े अच्छी संगति के द्वारा पिता परमेश्वर और पारिवारिक जीवन को पिता परमेश्वर आपके साथ जीती हैं। अनुग्रह के द्वारा तो उन्हें भी छू और स्पर्श कर अपने दया में रख। हम प्रार्थना करते हैं पिता हमारे रिया के लिए पिता परमेश्वर, उसके पिता परमेश्वर जॉब के लिए, बढ़ने के लिए, बढ़ोतरी के लिए नए द्वार पिता परमेश्वर आप खोले। हम इस बात को प्रार्थना के रूप में ठहराते हैं। युगानी युग का परमेश्वर है, अनुग्रह के द्वारा पिता परमेश्वर एवे से पिता पविता दीदी है पिता परमेश्वर, उनके जीवन को भी तुच्छ और स्पर्श कर। अजय के जीवन को पिता परमेश्वर के तहत प्रभुता की आशीष के रूप में पिता बनी रहने पाए। सब इस बात को हम प्रार्थना के रूप में रखते हैं। भाई रॉबर्ट के लिए पिता परमेश्वर उनके सेवा कार्य और योजना, और पिता प्रार्थना के माध्यम के द्वारा जुड़ने के लिए हम इस बात को प्रार्थना के रूप में ठहराते हैं। पिता परमेश्वर आज का वचन हमारे जीवन को मसीह जो कि विजयी जीवन बताता है, मसीह के विश्वास में बने रहने के लिए, और मसीह में पिता परमेश्वर हम हमारे जीवन की दौड़ को पूरा करने पाए। हम इस बात को हम प्रार्थना के रूप में ठहराते हैं। तो युगानी युग का परमेश्वर है, अब तक आपने संभाला है, अपनी दया में रखा पिता परमेश्वर। जब हम यहाँ से अपने घरों को जाते पिता परमेश्वर, आपकी दया और आपका अनुग्रह, आपकी सुरक्षा सदा बनी रहने पाए। उद्धारकर्ता प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने कबूल के जिस प्रार्थना व्यक्ति को आमीन। हमारे बाप तुझा आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, पूरी जमीन पर भी हो, हमारे रोज की रोटी इस प्रकार से हमारे हमें आजमाइश न डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत हमेशा के यही है। आमीन। हम आशीष ग्रहण करेंगे। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगत से सहभागिता अब से लेकर हम सबों के साथ में मसीह विश्वास के रूप में आशीष युगाने युग बनी रहने पाए। आमीन। आमीन। सभी को जय मसीह की जय। गॉड ब्लेस यू गॉड ब्लेस यू सिस्टर, प्रभु की आशीष करे। जय मसीह। गॉड ब्लेस यू। जल्दी जल्दी लगा दे, भाग जल्दी। रवि कैसा है? बात है।